और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरें फटाफट के साथ। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की विदाई के दौरान पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि मैंने वेंकैया नायडू को कई भूमिकाओं में देखा है। उनके साथ काम करते हुए इन सालों में मैंने वेंकैया को अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए भी देखा और उन्होंने हर जिम्मेदारियों को बड़ी लगन से निभाया है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने डोडा और जम्मू जिले में एनआईए की छापेमारी की। इससे पहले एनआईए ने जुलाई महीने में भी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद की बरामदगी से जुड़े एक मामले में कश्मीर घाटी में 9 स्थानों पर छापेमारी की थी। एक अधिकारी ने जानकारी दी। भारतीय रुपए में एक बार फिर भारी गिरावट के साथ शुरुआत हुई और $1 के सामने 79.45 के लेवल पर खुला है। रुपया ओपनिंग के पहले घंटे में ही 89.54 तक नीचे चला गया। कोरोना के देश में 16,167 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 6.14% हुई। फिल्म मासूम सवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म की पूरी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। फिल्म के डायरेक्टर पर हिंदू भावनाएं आहत पहुंचाने का आरोप है। सिरोही में ओवरटेक के चक्कर में 4 ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे के बाद हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम लगा और एक ट्रक चालक घायल हो गया। कोटपुतली में मास्टर प्लान को लेकर हो रही तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी ने नगर परिषद दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के मासिक मेले में भगदड़ के कारण 3 महिलाओं की मौत हो गई। सुबह 5 बजे मंदिर में प्रवेश द्वार खोलते ही भीड़ का दबाव बढ़ गया और भीड़ बेकाबू हो गई और लोगों ने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। इस अफरा तफरी में 3 महिला श्याम भक्तों की मौत हो गई जबकि कई श्रद्धालु घायल हो गए। फिलहाल एक महिला की शनाख्त हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू करवाया। हादसे पर पीएम ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत पर सीएम गहलोत ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी खाटू श्याम हादसे पर दुख जताया है। प्रदेश भर में सुरक्षा एजेंसियों ने अलग अलग जिलों में कार्रवाइयों को अंजाम दिया। संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त कई संदिग्धों को दबोचा, जिसमें परमाणु नगरी पोखरण में सुरक्षा एजेंसी टीम ने संदिग्ध एक डेयरी संचालक को दबोचकर ले जाने से शहर में हड़कंप मच गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जयपुर से आई सुरक्षा एजेंसी टीम ने मजीद खां भणियाना हाल निवासी गोमट को दबोच कर ले गई। 5 जासूसी के आरोप में संदिग्धों को टीम ने दबोचा है। पोखरण के लाठी पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ 48 किलो डोडा, पोस्त की खेप बरामद करके एक तस्कर को गिरफ्तार किया। नशे का ये तस्कर गिरफ्तार हुआ है। लाठी एसएचओ अशोक बिश्नोई ने बताया कि लाठी से धौलिया की तरफ सड़क के पास झाड़ियों में पुलिस नाकेबंदी को देख दुबके बैठे संदिग्ध युवक ने पुलिस पूछताछ करके पास पड़े कट्टों में देखा तो मादक पदार्थ 48 किलो डोडा पोस्ट मिला, जिससे बरामद करके थाना लाया गया। 7 दिनों में आरोपियों को गिरफ्तार करने के आश्वासन के बाद कलेक्टर एसपी से वार्ता के बाद सांसद रंजीता कोली ने धरना खत्म किया। ओवरलोड वाहनों को बंद कराने पर सहमति बनी है। कोटा के तलवंडी इलाके में दिन दहाड़े 2 लाख रुपयों से भरा बैग चुराने की लाइव वारदात को अंजाम देने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीर से साफ नजर आता है कि कोटा में लोग चोर और लुटेरों को खुली दावत दे रहे हैं। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी में बुजुर्ग महिला के साथ अज्ञात व्यक्ति ने मारपीट कर उसे मृत समझ कुएं में फेंक दिया। परिजनों द्वारा अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में उसे भर्ती करवाया गया। कोटा की सुकेत थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। चूरू जिले के दूधवाखरा थाना क्षेत्र के गांव सिरसला के पास कार ने ऊंट गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में ऊंट गाड़ी पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी पर सवार अन्य व्यक्ति और कार ड्राइवर घायल हो गया।
चूरू के राजकीय नेत्र अस्पताल के पास पुरानी रंजिश को लेकर 23 साल के युवक की दिन दहाड़े सड़क पर सरियों से पीट कर हत्या कर दी गई। मामले में देर रात तक मृतक के परिजन और समर्थकों ने प्रदर्शन किया। पुलिस लाइन के सामने लोगों ने गाड़ियां लगाकर सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान चूरू पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस की समझाइश का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। पुलिस लाइन के सामने मुख्य सड़क पर एम्बुलेंस में मृतक का शव रखकर प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, मृतक को लेकर पहुंची वेंटी एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए गए और एम्बुलेंस को सड़क पर खड़ा कर प्रदर्शन किया गया। कोटा मंडल की ओर से यात्रियों की सुविधाओं में और ज्यादा विस्तार करते हुए कोटा मंडल के 16 स्टेशनों के 39 प्लेटफॉर्म पर कोच गाइडेंस सिस्टम लगाए गए हैं। यात्रियों को अपने निर्धारित कोच के पास पहुंचकर गाड़ी में चढ़ने में सुविधा होगी। प्रदेश सहित जैसलमेर में भी लंपी स्किन डिजीज भयावह रूप लेता जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हर स्तर पर उपचार के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। जैसलमेर जिले के प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे और रोगग्रस्त पशुओं के उपचार के लिए 38 पशु चिकित्सा टीमों का गठन किया गया है। पशु चिकित्सा टीमों का गठन कर जिले के समस्त गौवंश का सर्वे करवाया जाकर पीड़ित पशुओं का तत्काल उपचार शुरू कर दिया गया। ये टीमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर इस डिजीज की रोकथाम के लिए काम कर रही हैं। भीलवाड़ा की नंदी में लंपी वायरस के लक्षण दिखाई पड़ने पर कुछ लोगों ने उसे पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू कर दिया। सूचना के मुताबिक नंदी के शरीर पर छोटी छोटी गठाने हो रही है। सूचना मिलने पर लोगों ने तुरंत प्रभाव से इसे हॉस्पिटल पहुंचाया। कोटा ग्रामीण की मंडाना थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर 15 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की है। कोटा के चेचट में बजरी माफियाओं द्वारा कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी सूरजमल को बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। कोटा आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर गांधी चौक, रामपुरा से किशोर सागर तालाब की पाल बरादरी तक शांति मार्च निकाला गया। इससे पहले रामपुरा स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। डूंगरपुर में ग्वालियर एमपी से गुजरात जा रही एक निजी ट्रेवल्स की बस डूंगरपुर जिले में NH 48 पर लहणा घाटी में बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बस में सवार 12 लोग घायल हो गए। बस्सी इलाके के बांसखो फाटक के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव मिलने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बर्थडे सेलिब्रेशन के मौके पर युवक ने प्रेमिका को ड्रग्स की ओवरडोज दी और बलात्कार कर हत्या करने का मामला सामने आया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भी भेदाड़ी मिनान गांव में आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में 160 विद्यार्थियों का नामांकन है, लेकिन केवल 6 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से एक शिक्षक को शिक्षा विभाग ने डेपुटेशन पर अन्यत्र जगह भेज दिया है, जिसके चलते स्कूल में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। पोखरण के ग्राम पंचायत दलपतपुरा के नाइयों की ढाणी स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर मुख्य गेट पर तालाबंदी करके अभिभावकों ने स्कूल परिसर में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया है। समाजसेवी हरीश सेन के नेतृत्व में अभिभावकों ने स्कूल के मुख्य गेट पर तालेबंदी करके 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन करके राजकीय प्राथमिक स्कूल से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नाइयों की ढाणी करने की मांग की है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के वर्तमान सदस्य संजय शर्मा की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मौत के बाद अधिवक्ता समाज स्तब्ध है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद अधिवक्ताओं में शोक की लहर है। संजय शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिहाज से आज राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक कार्य स्थगित रहेंगे। प्रदेश भर में प्रधानाचार्य के तबादलों के बाद स्कूलों में तालेबंदी की खबरें सामने आ रही है। दौसा जिले के लालसोट उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवली में भी ग्रामीणों ने मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर प्रदर्शन किया। जोधपुर के बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के दांतीवाड़ा ग्राम पंचायत में दांतीवाड़ा से बेसलपुर रास्ते में बरसात के बाद बने गड्ढे और कीचड़ के चलते गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान अस्पताल ले जाना भी एक चुनौती से कम नहीं है।
आज सुबह एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो यह बात सामने आई कि एम्बुलेंस खराब रोड के कारण उसके गांव और घर तक नहीं जा सकती। ऐसे में गर्भवती महिला को ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर हाईवे तक लाया गया। इसके बाद उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। नागौर जिले में लंपी स्किन बीमारी से अब तक 1228 गायों की मौत हो चुकी है। वहीं जिले भर में 4 लाख गायों सहित पशुओं का सर्वे कर लिया गया। वहीं 5830 पशु रिकवर हो चुके हैं। प्रदेश के सरहदी जिले गंगानगर में कल हुई 50 मिलीमीटर बरसात के बाद सड़कें फिर से पानी से भर गई। साथ ही पानी निकासी के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा पंप सेट लगाए गए, जिससे काफी हद तक राहत मिल पाई। देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। पूरा देश आजादी के 3 रंगों में रंगता जा रहा है। इस बीच राजसमंद जिले के देवगढ़ करियर महिला मंडल की महिलाओं ने अरावली पर्व की दूसरी सबसे ऊंची सेण माता पहाड़ी पर 2500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। सनातन संस्कृति का संरक्षण और सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से संतोष सागर महाराज के सानिध्य में सनातन हिंदू यात्रा टोंक पहुंची। अलवर विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जनाना हॉस्पिटल स्थित आंचल मिल्क बैंक की ओर से चलाए जा रहे स्तनपान जागरूकता कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामान्य चिकित्सालय स्थित आईएमए हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे। अलवर में छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से आज आर्य कन्या विद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा और स्वास्थ्य जांच को लेकर मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस दौरान न्यूरोलॉजी सहित हृदय रोग विशेषज्ञ सहित अनेक चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। अलवर जिले के रोटरी क्लब अलवर फोर्ट और टीम अलवर पैडल्स की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त के लिए शहर अलवर में 8 किलोमीटर की साइकिल यात्रा नंगली सर्किल से शुरू होकर भगत सिंह सर्किल रूपबास जगन्नाथ मंदिर पर समाप्त हुई। सावन का आज अंतिम सोमवार है। ऐसे में जालोर जिले में तमाम शिवालयों में सवेरे से ही लंबी भीड़ दिखाई दे रही है। भीनमाल के चंडीनाथ महादेव मंदिर, जालोर के सिरे मंदिर, सेवाड़ा के पातालेश्वर मंदिर सहित तमाम शिवालयों में सवेरे से ही भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। कोटा में एक के बाद एक शहर में कई त्योहारों के आयोजन होने वाले हैं। इसमें अनंत चतुर्दशी और मुहर्रम एक ऐसा त्योहार है। इसी के मद्देनजर त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करवाया जा सके, इसके लिए कोटा पुलिस ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। कोटा पुलिस ने त्योहारों को लेकर अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली। कोटा पुलिस का दावा है कि इस बार सभी त्योहारों पर पुलिस की चौकसी और निगरानी रहेगी। जो भी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। अरावली की पहाड़ियों के बीच राजसमंद जिले का सौंदर्य सावन महीने में अपने यौवन पर है। सावन महीने में रिमझिम फुहारों से पहाड़ियों पर हरितिमा की चादर बिछ चुकी है, तो वहीं जलाशयों में पानी की अच्छी आवक से तालाब ओवरफ्लो है। गंगानगर जिले में कल हुई बरसात के बाद लंपी संक्रमित पशुओं को दफनाने वाली जगह पर बरसाती पानी भर जाने से गौशाला प्रबंधकों के सामने मृत पशुधन के शवों का निस्तारण करने की समस्या खड़ी है। गंगानगर जिला मुख्यालय की गौशाला और कल्याण भूमि गौशाला में काफी संख्या में मृत पशु रखे हुए हैं। सावन के तीसरे और आखिरी सोमवार पर सिरोही के सभी शिवालयों में बम बोले शिव शंकर के जयकारे गूंज रहे हैं। जगह जगह भगवान भक्ति की अलख जग रही है और आज सावन के चौथे सोमवार में जावाल गांव से सिरोही तक कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। उदयपुर के कैचमेंट इलाके में लगातार अच्छी बरसात से झीलों में पानी की आवक बनी हुई है। इसके चलते झीलें लबालब हैं। वहीं उम्मीदों का सागर फतेह सागर भी छलकने को आतुर है। 14 फीट भराव क्षमता वाला फतेह सागर अब बहुत जल्द छलकने वाला है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री जिला प्रभारी प्रसादी लाल मीणा कोटा दौरे पर हैं। मंत्री मीणा का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा सर्किट हाउस पर स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जन सुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी। राजस्थान वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानू खान बुधवाली देर रात टोंक पहुंचे। बुधवाली निजी कार्यक्रम में शामिल होने टोंक आए। सावन महीने का आज आखिरी और चौथा सोमवार है, जिसके चलते आज सुबह से ही श्री गंगानगर सहित देश प्रदेश के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रदेश के सरहदी जिले गंगानगर के प्राचीन शिवालय में आज सुबह से ही भोलेनाथ के भक्त शिवालय पहुंचकर दर्शन करते नजर आए। सावन के चौथे सोमवार को क्षेत्र के शिवालयों में धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही। क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नई नाथ धाम पर आज सुबह से भगवान शिव के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।
बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर सीएम दौरे को लेकर तैयारियां तेज। कैबिनेट मंत्री ने दिशा निर्देश जारी किए। उदयपुर आईजी ने जांची व्यवस्था की जानकारी ली और इस दौरान जिला कलेक्टर, तहसीलदार नारायण डामोर आदि मौजूद रहे। कोटपुतली शहर में मास्टर प्लान लागू करने के लिए शुरू की गई कवायद के तहत तोड़फोड़ के मामले में अब सियासत गरमा गई है। शहर में प्रशासन की ओर से की गई तोड़फोड़ के विरोध में भाजपाई सड़कों पर उतर आए। राजसमंद नेहरू युवा केंद्र संगठन ब्लॉक राजसमंद ने युवा मंडल विकास कार्यक्रम की बैठक चौमुखा महादेव मंदिर परिसर कांकोली में हुई। बिहार के 15 वर्षीय मंदबुद्धि बालक का चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने सादुलपुर रेलवे स्टेशन के पास से रेस्क्यू किया। अपनी मां द्वारा पिटाई करने पर नाराज होकर बालक 5 अगस्त को अपने घर से निकल गया था। रोटरी क्लब अलवर फोर्ट और टीम अलवर पैडल्स की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त के लिए शहर अलवर में 8 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल पर राजस्थान पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा सुरक्षा जाब्ता तैनात कर दिया गया है। सुजानगढ़ में आरएलपी नेता और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बनवारी गुरु ने गांधी बस्ती में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर में जन समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। मारवाड़ चारण सभा ट्रस्ट के चुनाव छात्रावास के सभागार में संपन्न हुए। इस दौरान सीडी देवल को निर्विरोध अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। प्रदेश में 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। उद्योग विभाग अब इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रही है। रोहतक दिल्ली रेलखंड के खरावड़ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने से कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। इसमें गंगानगर दिल्ली गंगानगर इंटरसिटी ट्रेन का संचालन प्रभावित होने से यात्रियों को खासी परेशानी हुई। कोटा विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत की पूर्व छात्र परिषद की ओर से धरोहर 2022 कार्यक्रम रविवार को राम शांताय सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल मुख्य वक्ता थे। प्रतापगढ़ नगर परिषद इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। नगर परिषद में आपसी खींचतान के चलते आमजन के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद झुंझुनू के चिड़ावा में जश्न का माहौल है। चिड़ावा में पंचायत समिति मार्केट के पास मिठाई बंटने लगी और पटाखे छूटने लगे। राजसमंद में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के स्वायत्त शासी संस्थान नेहरू युवा केंद्र संगठन की जिला बैठक केंद्र कार्यालय में हुई। दौसा में जिला कलेक्टर के सख्ती दिखाने के बावजूद भी किसानों को अधिक राशि देकर यूरिया खरीदनी पड़ रही है। जिले के खाद बीज विक्रेता 350 से लेकर 400 तक यूरिया खाद का बैग बेच रहे हैं। गंगानगर के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 56 जीबी के रहने वाले कुलदीप सिंह की पंजाब में 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली। कुलदीप सिंह पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है। करौली भाजयुमो द्वारा जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को भाजपा जिला महामंत्री धीरेन्द्र बैसला ने तिरंगा लहराकर शुभारंभ किया। भारतीय स्काउट गाइड फेलोशिप जैसलमेर के तहत विद्यालय में तिरंगा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बाड़मेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और सीडीएस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में प्रभात रैली का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में आशा सहयोगिनियों, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रैली निकाली। राजसमंद जिले में रूपालो भारत रूपालो केलवा अभियान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से 75 फीट लंबा तिरंगा झंडा आकर्षण का केंद्र रहा। टोंक के देवली में सीआईएसएफ की 6वीं और 9वीं आरक्षित बटालियन ने प्रभात फेरी निकालकर आजादी अमृत महोत्सव के मौके पर लोगों को घर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। 15 अगस्त की प्रस्तावित तिरंगा यात्रा की तैयारियों में गंगानगर का सामाजिक एकता मंच जुटा हुआ है। गंगानगर के सामाजिक एकता मंच के कार्यकर्ता सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील कर रहा है। बाड़मेर शहर पुलिस उपाधीक्षक आनंद सिंह राजपुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा रवाना की। रैली गांधी चौक जामा मस्जिद से शुरू होकर राष्ट्रीय ध्वज स्थल तक पहुंची। लंपी वायरस से हो रही गायों की मौत को लेकर कोटा में प्रशासनिक लापरवाही से नाराज भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने पशु चिकित्सालय पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
बीकानेर में भी लंपी स्किन डिजीज गोवंश में बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गौशालाओं में सर्वे करवाने के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर तक पशुपालकों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। सिरोही के ग्रामीण इलाके में फैली अफवाहों की वजह से पशुपालक और दूसरे लोग गायों का दूध पीने से कतराने लगे हैं। गांव में भ्रांति फैली हुई कि बीमार गाय का दूध पीने से मौत हो सकती है। धौलपुर शहर सहित जिले भर में रविवार को सुबह से दोपहर तक भारी बरसात हुई, जिसमें सड़कें दरिया बन गई और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीकानेर में करीब 1.5 घंटे तक आई तेज बरसात से कई क्षेत्रों में जल भराव देखने को मिला। सुजानदेसर स्थित खुदा कॉलोनी में पानी भरने से क्षेत्र के लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। जयपुर में नंदपुरी अंडरपास में कार पानी में बह गई। ये कार मंत्री मुरारीलाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल चला रही थी, जो कि आरयू छात्र संघ अध्यक्ष पद की उम्मीदवार भी है। लोगों ने निहारिका जोरवाल को बाहर निकाला। 3 घंटे की झमाझम बरसात से गंगानगर जिला मुख्यालय एक बार फिर पानी के टापू में तब्दील हो गया। गंगानगर शहर की सड़कें दरिया बन गई तो आवासीय क्षेत्र तालाबों में तब्दील हो गया। जोधपुर में कुछ दिन राहत के बाद एक बार फिर जमकर बरसात हुई। इस दौरान एक बार फिर विजय क्षेत्र में स्थित न्यू रूप कॉलोनी के निवासियों के लिए बारिश आफत का सबब बन गई। एक बार फिर इस कॉलोनी में जल भराव की स्थिति हो गई। आज न्यू रूप नगर कॉलोनी के निवासी एकत्रित होकर महामंदिर थाने पहुंचे और नट बस्ती और भील बस्ती के निवासियों के खिलाफ शिकायत पेश की। उनका आरोप है कि कॉलोनी में जल भराव रोकने के लिए 4 बार कॉलोनी की बाउंड्री वॉल बनाई, लेकिन बारिश का मौसम आते नट बस्ती और भील बस्ती के लोग उस दीवार को तोड़ देते हैं। गंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र में पानी की डिग्गी से एक युवती का शव मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डिग्गी से शव को निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।